एवरीवन, वेलकम बैक टू पौलमी पाठशाला। आज हम लोग सीखेंगे भाषा। भाषा किसे कहते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, लिपि, व्याकरण, ये सब सीखेंगे, जानेंगे। और अभी तो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है और घर पे रहना, स्वस्थ रहना और पूरा वीडियो अंत तक देखना। लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, वो सब जरूर कॉपी में नोट कर लेना। ज में चोटी, स जिस, स में आकार, ध न साधन, क में के, जिस साधन के, द्वारा, द हलंत, इसको हलंत कहते हैं, इस चिन्ह को हलंत चिन्ह कहते हैं। द में हलंत, वा में आकार, वा, र में आकार, रा, द्वारा, जिस साधन के द्वारा। ये क्या है, मनुष्य, माँ, न में छोटी ऊ, आधा, स या, मनुष्य, अपने, अपने, आ प न में ए, अपने, मन, मन, मन के, क में के, भाव, भ में आकार, वा में ओ, अनुस्वार, ये क्या है, अनुस्वार है। भाव, अथवा, अ थ वा में आकार, अथवा, विचारो, व में छोटी, च में आकार, र में ओ, अनुस्वार, विचारो, को, क में ओ, को, दूसरो, द में बड़ी ऊ, ये हो गया छोटी ऊ, ये हो गया बड़ी ऊ, स दूसरो, र में ओ, अनुस्वार, दूसरो के, क में के, सामने, स में आकार, म, न में ए, सामने, प्रकट, प, यह होता है संयुक्त र, क, प्रकट, कर सकता, स क त में आकार, सकता है, हमें ऐ, त थ में आकार, था, तथा, दूसरों के भाव अथवा विचारों को समझ सकता है। ऊ, ये क्या है, छोटी ऊ है, स में ए, उसे भाषा, भ में आकार, स में आकार, भाषा कहते हैं। क्या भाषा किसको कहते हैं, व्हाट इज भाषा, व्हाट इज लैंग्वेज हिंदी में। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन की भाव अथवा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के भाव अथवा विचारों को समझ सकता है, उसे भाषा कहते हैं। नेक्स्ट, भाषा के रूप, भाषा के रूप, ओके। अपनी बात को हम भाषा के माध्यम से दूसरों तक दो प्रकार से पहुंचा सकते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक हो गया मुंह से बोलकर, दो हो गया लिखकर। हम कुछ बोल रहा है, दूसरों कुछ समझ रहा है, ये क्या हो गया, मुंह से बोलकर हो गया। और हम कुछ लिख रहा है, वो दूसरे लोग कुछ से जो मैं लिखा है वो पढ़कर समझ रहा है, वो क्या हो गया, लिखकर। अतः भाषा दो रूप कहलाते हैं। भाषा के कितने रूप हैं, दो रूप है। जो मुंह से बोला गया वो क्या है, मौखिक भाषा, और जो लिखकर समझाते हैं वो क्या हो गया, लिखित भाषा।
अब आ गया मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? यह भाषा का वह रूप है जिसमें हम बोलकर अपने भाव अथवा विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरा सुनकर हमारे भाव अथवा विचार का अर्थ ग्रहण करता है। समझ आया कुछ? यह भाषा का वह रूप है, कौन सा रूप है? जिसमें हम बोलकर अपने भाव अथवा विचार प्रकट करते हैं। बोलते हैं हम कुछ और दूसरे लोग क्या करते हैं? सुनते हैं। सुनकर हमारे मन की भाव अथवा विचार ग्रहण करता है, उसका मतलब समझता है। वही हो गया मौखिक भाषा। इसका कुछ उदाहरण भी है। क्या? बोलता बच्चा, ये बच्चा कुछ बोल रहा है, ये भी हो गया मौखिक भाषा का उदाहरण। ये क्या है? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर भी हो गया मौखिक भाषा का उदाहरण। ये क्या है? आकाशवाणी। आकाशवाणी किसे कहते हैं? इंग्लिश में जिसको हम रेडियो कहते हैं उसको ही हिंदी में आकाशवाणी कहते हैं। आकाशवाणी भी हो गया मौखिक भाषा का एक उदाहरण। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? एक हो गया भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर भी आता है। जैसा भाषा का परिभाषा लिखिए। ओके। और दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या आता है? भाषा का कितने रूप है और रूप का नाम भी बताइए। क्या लिखना पड़ेगा? भाषा के 2 रूप है। भाषा के 2 रूप है, ये भी लिख सकता है। भाषा के 2 रूप कहलाते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और 1 नंबर देना और 2 नंबर देना देकर क्या लिखना है? 1 नंबर देकर मौखिक भाषा लिखना है और 2 नंबर देकर लिखित भाषा लिखना है। और एक क्वेश्चन आता है, वो क्या है? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा किसे कहते हैं और इसका उदाहरण भी लिखिए, ये भी आता है। नेक्स्ट, ये क्या हो गया? मौखिक भाषा हो गया, हम लोग सीख गया मौखिक भाषा किसे कहते हैं, उसका उदाहरण भी सीख गया। इसके बाद आता है 2 नंबर का लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा यह भाषा का वह रूप है जिसमें हम लिखकर, बोलकर, यह हो गया बोलकर, यह हो गया लिखकर, अपने भाव अथवा विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरा पढ़कर हमारे भाव अथवा विचार का अर्थ ग्रहण करता है, उसे ही क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। समझ आ गया? लिखित भाषा किसे कहते हैं? उदाहरण दे दूँ तो और भी अच्छे तरह से समझ आ जाएगा। समाचार पत्रों। समाचार पत्रों के मतलब क्या होता है? तुम लोगों को पता नहीं। न्यूज़पेपर का मतलब पता होता है क्या? पता है न्यूज़पेपर का मतलब? सभी को पता है। वो न्यूज़पेपर से ही समाचार पत्र कहते हैं। ओके। पुस्तक मतलब क्या है? ये तस्वीर से पता चल रहा है, ये एक बुक का तस्वीर है। बुक को ही हिंदी में पुस्तक कहते हैं। ये एक तो मोबाइल फ़ोन का तस्वीर हो गया, इसमें देखो मैसेज आ रहा है, तो इसको कहते हैं SMS। ओके। ये SMS भी एक लिखित भाषा का उदाहरण है। किस तरह? हम कुछ लिखते हैं और SMS सेंड कर देते हैं, तो क्या हो गया? लिखित भाषा हो गया।
पुस्तक कैसे लिखित भाषा होता है? पुस्तक में जो कुछ लिखा हुआ रहता है, ये एक पुस्तक हो गया। ये इसमें जो कुछ लिखा है हम क्या पढ़ रहा है, ये भी एक लिखित भाषा का उदाहरण है। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर में भी कुछ लिखा रहता है, हम लोग वही पढ़ लेते हैं। ये हो गया लिखित भाषा का उदाहरण। समझ आ गया? ये भी एक क्वेश्चन आता है, लिखित भाषा किसे कहते हैं, उसका उदाहरण भी दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? हमारी भाषा व अन्य भाषाएं। ओके, क्या है यह, क्या लिखा है इसमें? विश्व में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी व लिखी जाती है। विश्व में मतलब पृथ्वी में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी भी जाती है। सभी देशों की अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे चीन की भाषा को क्या कहते हैं? चीनी। और जापान की भाषा को क्या कहते हैं? जापानी। फ्रांस की भाषा फ्रेंच। ब्रिटेन की भाषा अंग्रेजी। ओके, व जर्मनी की भाषा जर्मन भाषा है। ओके, इस तरह कई देशों का कुछ अलग अलग भाषा है। यह भी जाने में क्या लिखा है? भारत में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, मलयालम आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ये भाषा है तो ये कितना भाषा हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाषा हो गया। 9 भाषाएं क्या है? नहीं, और भी भाषा है, इसलिए क्या लिखा है? आदि। हिंदी में आदि कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सेट्रा, और छोटे हम लोग क्या लिखते हैं? ETC। इसे ही हिंदी में आदि कहते हैं। भारत में हिंदी, उर्दू, बांग्ला और भी भाषा है तो ये सब भाषा बोली जाती है। और हिंदी भाषा भारत की क्या है? राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया? भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? क्या है भारत की राष्ट्रभाषा? हिंदी है। अब हम लोग पढ़ेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? हमारे मुख से निकली ध्वनियों, ये क्या हो गया? ध्वनियों, आधा ध व न में छुटी, या में ओ अनुस्वार, ध्वनियों को जिन चिन्ह अथवा संकेतों के द्वारा लिखा जाता है, उन चिन्हों अथवा संकेतों को लिपि कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? कुछ समझ में आया क्या? क्या हो गया? लिपि। ये देखो, ये क्या है? ली, हम लोग क्या बोले? लिपि। ल इस तरह से लिख रहा है, इस तरह से ड्राइंग कर रहे हैं, समझ लो, इस तरह से ल ड्राइंग करते हैं। ओके, और इंग्लिश में इस तरह से हम लोग A लिखते हैं, B लिखते हैं, C लिखते हैं, D लिखते हैं, इस तरह से ड्राइंग करते हैं। ये सब लिपि हो गया। ये सब जो ध्वनियों के चिन्ह अथवा संकेतों के द्वारा लिखा जाता है, उसको ही लिपि कहते हैं। समझ में आ गया लिपि किसे कहते हैं? हम लोग लिखने में जो ड्राइंग करते हैं ना, आप लोग समझ लो, हम लोग लिखने में ड्राइंग करते हैं,
इस तरह से कुछ ड्राइंग बनाता है। ये सब ही हो गया लिपि। और भाषा है बांग्ला। बांग्ला भाषा में हम लोग अ ऐसे लिखते हैं, आ ऐसे लिखते हैं, आ ऐसे ड्राइंग करते हैं। ये बांग्ला भाषा का लिपि हो गया। ये हिंदी भाषा का लिपि है। ये सब हिंदी भाषा का लिपि है। ये इंग्लिश भाषा का लिपि है। ये बांग्ला भाषा का लिपि है। इस तरह से अलग अलग भाषा का लिपि होता है। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें? दूसरों शब्दों में वह कहा जा सकता है कि भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह की लिपि कहा जाता है। ये इसमें क्या लिखा है? जो मैं अभी समझाया वही लिखा है। दूसरे यहाँ पर क्या लिखा है? हमारे मुख से निकली ध्वनि। मैं अभी हिंदी बोल रही है तो क्या मुख से हिंदी भाषा निकल रही है, तो हिंदी में हम लिखी तो क्या हो गया? आ। ये क्या हिंदी में आ हो गया, आ हो गया। ओके, तो क्या इसमें वही लिखा है, मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ। इसमें क्या लिखा है? दूसरे भी हम लोग कैसे कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्या? वह कहा जा सकता है क्या? भाषा की लिखने की निर्धारित किए गई चिन्ह। यही तो आप समझाया ना अभी। ABCD हो गया, ये बांग्ला में आ हो गया, हिंदी में आ हो गया। ऐसे लिखने का जो अलग अलग भाषा का ढंग है, तरीका है, उसको भी लिपि कह सकते हैं। इस तरह से भी बोल सकते हैं हम लोग। इसमें बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, हिंदी और संस्कृत कौन सी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी हो गया और संस्कृत भी हो गया। हिंदी और संस्कृत कुछ एक ही जैसा लिखना है। ओके, वो क्या हो गया? देवनागरी लिपि हो गया। उस लिपि का नाम क्या है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी तथा संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार अंग्रेजी मतलब इंग्लिश हो गया। इंग्लिश कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन। उर्दू का फरासी। और पंजाब का क्या हो गया? पंजाबी भाषा का क्या हो गया? गुरुमुखी लिपि में। उर्दू भाषा फरासी लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में, हिंदी तथा संस्कृत देवनागरी लिपि में। ओके, नेक्स्ट क्या आ गया? व्याकरण। क्या लिखा है इसमें? आधा व या में आकार क र न। व्याकरण। ये क्या हो गया? व्याकरण हो गया। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण कहते हैं वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। उसे क्या? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण बुक में ये कौन सा बुक हो गया? ये व्याकरण बुक है, हिंदी व्याकरण बुक है। इस बुक में क्या क्या है? शुद्ध हिंदी भाषा लिखा है। लिखना कैसे शुद्ध हिंदी भाषा हम लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ये हिंदी व्याकरण बुक हम लोगों को सिखाता है। ओके, हिंदी व्याकरण बुक यदि कोई ना पढ़े तो उल्टा पुल्टा हिंदी बोलते हैं, उल्टा पुल्टा हिंदी लिखते हैं, उल्टा पुल्टा हिंदी पढ़ते हैं। जैसे एक उदाहरण में से एक लड़का बोल रहा है, मैं
पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी। ये कौन बोल रहा है? एक लड़का बोल रहा है। ये सही है क्या? गलत है। ये लड़की बोलते हैं तो मैं पढ़ूंगी तो अच्छा है, ये ठीक है, शुद्ध व्याकरण है। लेकिन एक लड़का बोले तो क्या बोलेगा? मैं पढ़ूंगा। लड़का बोलेगा तो मैं पढ़ूंगा, ये शुद्ध हो गया। समझ में आ गया? व्याकरण का सही ज्ञान प्राप्त करके ही हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, समझना, पढ़ना व लिखना सीख सकते हैं। भाषा का सही ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही हम ऐसे भाषा हो गया, भाषा का उल्टा सीधा हम लोग बोल देते हैं तो समझने में दिक्कत भी होते हैं, बोलने भी दिक्कत होते हैं। उल्टा पुल्टा होता है तो सही तरह होता है तो व्याकरण हम लोग सीख जाते हैं। हिंदी व्याकरण तो हिंदी व्याकरण अच्छे से हम लोग बोल पाते हैं। इसी तरह ही व्याकरण का बहुत ही ज़रूरत है। समझ आ गया क्या? व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण हम लोगों को क्यों ज़रूरत है पढ़ना। ओके, नेक्स्ट देखो, कुछ एक स्थान दिया है, इसमें पूरी करना है, सही उत्तर लिखना है। क्या लिखा है? क में भाषा के क्रमश डैश व डैश दो रूप है। हम लोग पढ़े थे, बोलो तो क्या होगा इसमें? मौखिक व लिखित रूप है। दूसरा क्या है? टेलीफोन भाषा का डैश रूप प्रकट करते हैं। टेलीफोन में क्या होता है? टेलीफोन में कुछ सामने वाला कुछ बोलता है, हम लोग कुछ बोलते हैं, वो कुछ समझते हैं, हम लोग कुछ समझते हैं। इस तरह से बातचीत कर सकते हैं हम लोग टेलीफोन से। ये क्या हो गया? मौखिक भाषा हो गया। ये यहाँ पर तो लिखने का कहीं कुछ नाम ही नहीं है, कुछ से बोलते हैं तो हो गया मौखिक भाषा। नेक्स्ट क्या हो गया? समाचार पत्र भाषा का डैश रूप है। समाचार पत्र में क्या कुछ लिखा होता है, हम लोग को ही समझते हैं पढ़कर, तो ये क्या हो गया? लिखित भाषा। घ क्या हो गया? लिखने हेतु निर्धारित किए गई चिन्ह डैश कहलाता है। लिखने का जो निर्धारित किया गया चिन्ह है उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? अंग में भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र डैश कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ओके, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों के सामने सही टिक या गलत क्रॉस का निशान लगाइए। यहाँ पर क्या लिखा है? चीनी लोगों की भाषा का नाम अंग्रेजी है, ये तो गलत है, इसलिए गलत क्रॉस। नेक्स्ट क्या है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, ये सही या गलत? सही। संस्कृत भाषा की लिपि गुरुमुखी है। संस्कृत भाषा की भाषा गुरुमुखी है क्या? नहीं तो पंजाबी भाषा का तो लिपि गुरुमुखी है, तो संस्कृत भाषा का क्या? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है संस्कृत भाषा, तो ये बात गलत है। व्याकरण भाषा को शुद्ध नहीं करता, ये तो बिल्कुल गलत है। व्याकरण पढ़कर ही हम लोग शुद्ध भाषा सीखते हैं। हिंदी का भाषा का मतलब व्याकरण मतलब क्या? ये हिंदी बुक का हो गया, हिंदी व्याकरण हो गया, तो हिंदी हम लोग शुद्ध में सीखते हैं, अच्छी तरह से सीखते हैं। और इंग्लिश व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर हो गया, तो इंग्लिश भाषा हम लोग अच्छी तरह से सीखते हैं। ऐसे व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप नहीं करते हैं, ये गलत है। अखबार मतलब समाचार पत्र या न्यूज़पेपर लिखित भाषा का उदाहरण प्रस्तुत करता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में मैचिंग
मैचिंग तो तुम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। भाषा लिपि, ओके। यहाँ पर कुछ भाषा दिया गया है, यहाँ पर लिपि दिया है। मिलन करते हैं हम लोग। उर्दू भाषा का क्या हो गया? फ़रासी। उर्दू भाषा का लिपि फ़रासी है। संस्कृत भाषा का देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा का रोमन। पंजाबी का गुरुमुखी। ओके, इसमें क्या है? सही उत्तर चुनकर उसकी संख्या बक्से में लिखिए। ओके, किसी दूसरे नगर में रहने वाले अपने संबंधी को कुछ कहने के लिए हम प्रयोग करते हैं इशारों का या भाषा के लिखित रूप का। समझ लो, दूसरे नगर में मामा का घर है, उसमें और तुम्हारे अलग नगर में है, तो यहाँ से मामा का घर बहुत दूर है। यदि इशारा करते हैं तो उन लोग क्या दिखाई दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकता है। भाषा का लिखित रूप का प्रयोग करना पड़ेगा, चिट्ठी लिखना पड़ेगा, SMS करना पड़ेगा, तभी समझ उन लोगों का आएगा। नेक्स्ट क्या हो गया? ख में भारत की राष्ट्रभाषा की लिपि का नाम है देवनागरी गुरुमुखी। पहले बोलो तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, उसके बाद उसका लिपि बोलो। भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। हिंदी का लिपि क्या है? हिंदी और संस्कृत का लिपि देवनागरी है, तो हिंदी भाषा का लिपि क्या हो गया? देवनागरी है। यहाँ पर क्या है? संख्या क्या है? 1 है, इसमें 1 लिखना होगा। समझ गया? ग क्या हो गया? इनमें से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? वाद विवाद, समाचार पत्र। समाचार पत्र क्या? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में तो कुछ लिखा हुआ रहता है, वो हम लोग पढ़ के समझते हैं, तो ये तो लिखित भाषा हो गया, लिखित रूप हो गया भाषा का। वाद विवाद मतलब कि झगड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? मौखिक भाषा हो गया, मौखिक रूप हो गया। समझ में आ गया?